हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 2 है, प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखिए अभी पहला प्रश्न दिया गया है, सही उत्तर चुनिए। तैरने वाले को कहा कहते हैं, तैरने जो पानी में तैरता है उसे क्या कहते हैं भी? चालक, तैराक, मछली, उसे क्या कहते हैं भी? तैराक कहते हैं। उसी प्रकार बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं भी? किसान, माता, माली। इसका आंसर क्या आएगा भी? माली आपका आंसर आएगा। अब देखो भी निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। आपको जो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है। आपको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे कवि, कवि पुल्लिंग है तो आपको क्या लिखोगे? कवयित्री। क्या लिखोगे? कवयित्री। अभिनेत्री क्या होगा अभी? अभिनेता, अभिनेता। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस होता है। सेठ क्या होगा अभी? सेठानी, सेठानी। और शिक्षक क्या होगा अभी? शिक्षिका। नेक्स्ट देखिए, शेर का क्या होगा अभी? शेरनी है यहाँ पर, शेरनी क्या हो जाएगा अभी? शेर। बेटी क्या होगा अभी? बेटा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की और गणित की, हिंदी की वर्कबुक का हल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मिलेगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ दिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आग बबूला होना। आग बबूला होना इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना या गुस्से में होना। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, परीक्षा में मेरे अच्छे अंक न आने पर मेरे पिताजी आग बबूला हो गए थे। आग बबूला हो गए थे। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ है बहुत जोर से भूख लगना या भूख से व्याकुल होना। लिख सकते हो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है भी? एकमात्र सहारा। इसके अलावा अंधा व्यक्ति होता है, उसके हाथ में लकड़ी होती है, उसके अलावा उसका कोई सहारा नहीं होता, तो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। मोहन अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। मोहन है, उसका एक ही बेटा है और कोई सदस्य नहीं है घर में, तो वो एकमात्र सहारा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। हम कहते हैं उसके अकल पर पत्थर पड़ गए। जैसे राम की तो अकल पर पत्थर पड़ गए क्योंकि वह अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहा है। देखो भी दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी मैं, ये बॉक्स दिया गया, इसमें जयपुर विद्यालय, तितली, केला और यहाँ पर क्या है भी? किसान शब्द दिए गए, इनका प्रयोग वाक्य में करना है। मैं प्रतिदिन जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? विद्यालय। अगला है फूलों पर मंडरा रही है। क्या मंडरा रही है भी? तितली। हम लोग घूमने गए, कहाँ घूमने गए भी? जयपुर। स्थान का नाम लिखना है और यहाँ पर कोई स्थान आया ही नहीं है। सलीम खा रहा है, क्या खा रहा है भी? केला। खाने की जो वस्तु है यहाँ पर एक ही केला। खेत में काम कर रहा है, कौन कर रहा है भी? किसान। कौन कर रहा है भी? किसान। आगे देखिए भी, आगे दिए नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चाहे नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, अर्थात मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात देवी के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मैं जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं, शादीशुदा जोड़ा होता है, उसकी माला में पिरोया जाऊं और प्यारी को ललचाऊं। चाहे नहीं है सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, उनके सौ पर ये मत डालो। चाह नहीं है देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर विराजमान हो जाऊं और इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये एक कविता है कि मुझे वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और वहां फेंक देना मुझे जहाँ पर
अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जो वीर जो जवान है वो जाएं उन रास्ते में, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। देखो भी आगे क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न दिया गया, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया। किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया? भी देवों की, वनमाली की, पुष्प की, सुरबाला की। यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, सुमन है। पुष्प का अर्थ होता है फूल, सुमन कुसुम होता है, वट नहीं होता। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है? अभी पुष्प। कौन लेना चाहता है? अभी पुष्प लेना चाहता है कि मैं वीरों, जो वीर जवान है उनके पैरों में धूल में गिरना चाहता हूँ। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? ये अभिलाषा है कि वीरों की चरण धूलि में गिरना चाहता है। कविता में पुष्प अपने आप को मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों के रास्ते पर गिरकर उनका स्वागत करना चाहता है। सुरबाला क्या कहते हैं? भी देवी। मातृभूमि क्या होती है? भी जन्मभूमि होती है। वनमाली क्या होती है? भी वनमाली क्या होता है? भी माला होती है, एक प्रकार से क्या होती है? भी माला, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? भी फूल होते हैं। इटलाऊ क्या होता है? भी इतराना। सम्राट क्या होता है? भी राजा। और शीश क्या होता है? भी सिर। इतराना भी कह सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? अभी ऐंठ दिखाना भी कह सकते हो, और मटक मटक के चलना, मचलाना भी, मचलना भी कह सकते हो। थैंक्स फॉर